नमस्ते, मेरा नाम प्रणव खेमका है और मैं फ्रेशमैन हूँ, बायो इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आरोही है, मैं फ्रेशमैन हूँ और मैं भी बायो इंजीनियरिंग पढ़ रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम श्रेयांश है, मैं भी फ्रेशमैन हूँ और कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अर्जित है और मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पर जोन्स ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में। वार्ता के सीज़न 2 में आप सभी का स्वागत है। अब से हम इसको पॉडकास्ट नहीं वीडियो कास्ट बुलाने वाले हैं, क्योंकि लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था कि अगर ये पॉडकास्ट है तो स्ट्रीम कहाँ से कर सकते हैं, ऑडियो फाइल्स कहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसके लिए हम आज से इसको वीडियो कास्ट बनाने वाले हैं। तो देखेंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारे बड़े होने के अनुभव। तो शुरू करते हैं अर्जित आपसे। बड़े होने के इंडिया में हमारी परवरिश कैसी थी। मेरी फैमिली, हम छोटा ही टाउन कहूँगा, मैं अजमेर से हूँ। मैं अजमेर में मेरी जनरली ज़्यादातर साल मैंने बिताए हैं। तो फैमिली न्यूक्लियर फैमिली थी, जॉइंट फैमिली में नहीं था मैं। मम्मी पापा, 2 बड़ी बहनें, बहुत ही नॉर्मल जैसे इंडियन हाउस होल्ड होता है वैसी ही परवरिश थी। स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, शाम को क्रिकेट खेलना और रात को टीवी देखना और भाई बहनों में लड़ाई होना रिमोट के लिए, उसी टाइप की नॉर्मल परवरिश थी। मेरी फैमिली थोड़ी सी अलग रही है इस मामले में कि मेरे पापा ट्रांसफरेबल जॉब पे थे, तो कई बार सिटीज़ मूव करते रहते थे। मैंने ज़्यादातर साल अजमेर में बिताए, लेकिन मेरी बड़ी बहनों ने कई सारी जगह रही हैं। मैं भी 7-8 अलग अलग सिटीज़ रहा हूँ, तो हम मूव बहुत किए हैं। तो मैंने बहुत जगह नए दोस्त बनाए हैं और बहुत सारे दोस्त पीछे छोड़े भी हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो रही मेरे बचपन में। तो मेरा तो ये लगता है कि मेरी भी काफ़ी सिमिलर परवरिश रही। मैं पहले के कुछ साल दिल्ली में रहा। तो दिल्ली में हमारा जो घर था वो थोड़ी छोटी जगह पे था। तो वहाँ पे काफ़ी जितने सारे लोग थे सारे मिलजुल कर एक तरह से रहते थे। तो होता है ना कि जैसे अब नमक चाहिए तो जाओ बेटा वहाँ आओ, तो कोई चीनी चाहिए जाओ उधर से ले आओ। तो वो सारे भी काम किए मैंने। पर मुझे लगता है वो काफ़ी टिपिकल भारतीय पर मतलब जगह है, बहुत एवरेज, जहाँ पे हाउस होल्ड होता है जैसा हाउस होल्ड होता है भारत में वैसा था काफ़ी। और अच्छा था, मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि फिर वही है, शाम को जैसे स्कूल से आए, छोटा था तो शाम को स्कूल से आओ तो होता था हाँ चलो क्रिकेट खेलने जाना है। गली में क्रिकेट खेलते थे, कांच वाँच तोड़ दिए चलता था, ये सब चलता रहता था। पर ये कुछ था। पर फिर जैसे जब बड़ा हुआ तो थोड़ा हम थोड़ी बड़ी जगह में जाके रहने लगे। वहाँ पे इन बंगलो थे अलग। तो वो जो सेंस ऑफ कम्युनिटी था जो पहले था छोटी जगह पे, वो नहीं रहा इतना। और मुझे इन जनरल लगता है कि अब शहरों में, इंडिया के शहरों में ये थोड़ा चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग थोड़े बड़े घरों में रहना शुरू कर रहे हैं। तो उतना ज़्यादा सेंस ऑफ कम्युनिटी नहीं रहा, पर अभी भी है। अगर आप शहरों की छोटी छोटी जगहों पे जाओ जहाँ पे मतलब इतने वेल ऑफ लोग नहीं रहते, तो वहाँ पे अभी भी लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ सर्वाइव करते हैं। तो वो अपना एक एक्सपीरियंस है, अपना एक अनुभव है। मैं भी आपकी तरह बहुत छोटे से फैमिली से हूँ। मेरे भाई बहन नहीं है, तो सिर्फ मैं ही हूँ। तो और हम बैंगलोर में रहते थे और मैं बैंगलोर में ही पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। तो वहाँ बहुत एवरेज सी ज़िंदगी जी है मैंने, लेकिन बहुत छोटी छोटी खुशियाँ थी। और अब मुझे बहुत उनकी याद आती है कि जब मैं वहाँ थी मुझे मालूम नहीं था कि बहुत मेरी ज़िंदगी कितनी कलरफुल है, लेकिन यहाँ आके मैं बहुत मिस करती हूँ उस सभी चीज़ें की। जैसे मैं अपार्टमेंट में रहती थी, तो मेरे फ्लोर पे मेरे नेबर्स जो थे, पड़ोसी, एक तमिल थे और एक मलयाली थे और मेरी फैमिली मराठी है। तो ये 3 कल्चर्स का जो मिलना जुलना था, और हम सभी जो फेस्टिवल्स थे वो एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते थे। तो हर साल मैं ओणम सेलिब्रेट करती थी, जो कि मलयाली फेस्टिवल है। हम बिल्डिंग में रंगोली बनाते थे और खाना खाते थे, और बहुत कलरफुल रहा है मेरी ज़िंदगी। और मैं घर पे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करती थी। और
कभी कभी सुबह मैं तमिल नेबर के जगह पे जाकर पूजा करती थी। तो ये सब मेरे परवरिश की बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुई है ग्रोइंग अप। तो मेरा एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं काफ़ी बड़े घर में पैदा हुआ था। तो 4 जनरेशन एक ही घर में रह रहे थे। तो मैं मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडमदर, तो मैं उन्हें तो उन सब के साथ में रहता था। मेरे पिताजी के भाई भी थे, उनके भी बच्चे थे। तो हम सब साथ मतलब 12 जन थे। तो हम लोग 12 जन एक ही साथ में एक ही घर में रहते थे। तो मेरे बचपन में काफ़ी कुछ मिस्चिफ हुआ है, बहुत सारा। मिस्चीफ हुए, मिस्चीफ तुमने किए? तो मेरे साथ मिस्चिफ खेले गए हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो मैं अकेला बच्चा हूँ, पर मेरे पिताजी के भाई का बच्चा, तो अंकित, मैं उन्हें भैया बुलाता हूँ। तो वो बहुत सारे मिस्चिफ करते थे मुझे। तो उनके पास वो बंदूक था, वो क्या हवा का बंदूक होता है ना, तो जो अगर आप शूट करते हो तो थोड़े छोटे छोटे पैलेट्स हैं, फिर वो जाके पूरे ज़मीन पे रहते हैं हर जगह। तो वो शूट करते रहता था, और मैं छोटा बच्चा था, तो ऐसे पैर पे चलते चलते वो सब पैलेट्स को उठा के खाते रहता था पूरे घर में। तुम पूरे खा लेते थे? हाँ, पूरा ऐसे ही खा लेता था। फिर मम्मी को पता चला, मम्मी मेरे को आके पकड़ी, फिर भैया को झाड़ी, पिटाई हुई? हाँ, पिटाई नहीं हुई, पर लाइक काफी पिटाई, मतलब ठीक है। हाँ, तो बहुत सारे मिस्चिफ होते थे। फिर मेरे दोस्त भी थे काफ़ी वो बिल्डिंग में। तो वो बिल्डिंग काफ़ी छोटा था, मतलब एक शॉपिंग सेंटर के पूरा बीच में था। तो कोई मैदान नहीं था जहाँ हम लोग जाके खेल सकते थे, साइकिलिंग कर सकते थे या क्रिकेट खेल सकते थे। तो हम लोग बिल्डिंग के अंदर जो कॉरिडोर होता है वहीं पे क्रिकेट खेलते थे। तो बॉक्स क्रिकेट का हम लोग ने रूल बनाया था कि अगर आप टच करते हो तो 1 रन मिलता है, फिर 4 हो सकता है, और अगर डायरेक्ट गया तो आउट हो गया। हम लोग ऐसे छोटे छोटे रूल्स बना के खेलते थे। पर फिर 5-6 साल के बाद हम लोग थोड़े बड़े घर में मूव हो गए, सिर्फ मैं, मेरे पिताजी और मेरी मम्मी। और वो बिल्डिंग में थोड़ी और जगह थी, तो मैं नीचे जाके साइकिलिंग कर सकता था। मैं साइकिलिंग बहुत करने लगा। फिर हमने तुम्हारी डिस्प्ले पिक देखी थोड़ा टाइम पहले जो लगाई है। हाँ, तो साइकिलिंग का शौक अभी भी रहा है। काफ़ी सारे हड्डी तोड़े हैं मैंने यहाँ पे वहाँ पे गिरते गिरते। अच्छा, ओके। तो बचपन में बहुत मज़ा आया था, क्रिकेट भी खेलता था, काफ़ी सारे कांच तोड़े हैं। और जहाँ हम लोग खेलते थे वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्क होती थी। तो जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, बॉल जाके गाड़ियाँ को लगते थे, कुछ टूटा नहीं, कुछ कांच नहीं टूटा, डेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मगर फिर भी अंकल ने आके डांट दिया। हाँ, अंकल आंटी वो 4 माले से खिड़की खोलते, नीचे देखते, अरे बच्चे लोग क्या खेल रहे हो, गाड़ी को ये लग जाएगा वो लग जाएगा। फिर हम लोग को निकाल देते थे बिल्डिंग से, यहाँ पे मत खेलो वहाँ पे मत खेलो। पर फिर भी हम लोग 5 मिनट बाद वापस से खेलने ही लग जाते थे। ये इंडिया में मेरे को लगता है सबका एक्सपीरियंस रहा है, क्रिकेट खेलते हुए पार्क से भगाया जाना, ये सबके साथ हुआ है। इनफैक्ट मैं रुड़की गया था अंडरग्रेड के लिए। उसमें डेजिग्नेटेड जगह है, वो पार्क है, वहाँ पे ही क्रिकेट खेलते हैं, जो भी खेलते हैं वही है। लेकिन उसके आसपास चूंकि फैकल्टी के घर है, तो वहाँ से कोई भी कभी भी आके आपको मना कर सकता है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, जबकि कोई वो जगह डेजिग्नेटेड जगह है खेलने के लिए। ये बहुत होता है इंडिया में, कहीं से भी कोई अंकल आंटी आके आपको निकाल सकते हैं कभी भी। हाँ, और बहुत नखरे होते हैं। बोलते हैं नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं खेलना चाहिए, बहुत सारा शोर मच रहा है, हम लोग को यहाँ पे वॉकिंग करना है, यहाँ पे प्लीज मत खेलो। अरे हम लोग बच्चे और कहाँ खेलेंगे? बिल्डिंग में नहीं खेल सकते हैं, मैदान में नहीं खेल सकते, रास्ते पे तो नहीं खेल सकते हैं। और रीजन ऐसे ऐसे दिए जाते हैं कि घास खराब हो जाएगी। घास और पौधे वहाँ पेड़ उग रहे हैं, पेड़ खराब हो जाएंगे। मेरे को समझ नहीं, पेड़ कैसे खराब होंगे? मैं बॉल मार रहा हूँ तो छोटी सी बॉल, पेड़ खराब ना। बहुत अजीब अजीब रीजन दिए जाते थे क्यों नहीं खेल सकते हैं। पर मैं एक्चुअली बीच के पास में रहता था। तो हाँ, जू बीच करके नाम का बीच है। तो फिर हम लोग, मैं शाम को दादी के साथ जाता था जू बीच पे। फिर बीच है, बहुत सारा जगह है, तो मैं वहाँ पे जाके क्रिकेट खेलता था। वहाँ पे कैंडी फ्लॉस होता था, तो कैंडी फ्लॉस खरीद लेता था। बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए। तो मेरे बचपन में तो मैं सिर्फ मस्ती करते रहता था पूरे टाइम।
आप लोगों ने कभी डांट खाई है? कितनी डांट खाई थी? डांट खाना और इंडिया में बड़ा होना बहुत सिनोनिमस है। तो हर छोटी चीज़ के लिए डांटते हैं और टोकते हैं, पर अब मैं देखता हूँ तो काफ़ी मतलब लगता है कि वो एक पार्ट है मेरा, कि इतनी डांट हमने खाई तो उसी ने यहाँ तक पहुँचाया है, जो भी करा वो सारा उसका इफेक्ट से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो तब तो बुरा लगता है, तब तो लगता है क्यों डांटते रहता है मेरे माँ बाप, मुझे डांटते रहते हैं, मैं ही हूँ या इनका बच्चा नहीं हूँ, क्या तो पर अब लगता है कि हाँ कि डांट अब यहाँ पे आके एक तो माँ बाप की याद भी आती है, तो लगता है कि हाँ चलो कोई नहीं डांट दो थोड़ा सा डांट दो अच्छा लगेगा। तो पर बहुत डांट खाई, हर छोटी चीज़ के लिए डांट खाई बचपन में। तुम बताओ आरोही, तुमने सवाल पूछा है, तुम्हारे पास जरूर कोई स्टोरी है। मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी, मैंने कभी कोई मिस्चिफ नहीं किया था, लेकिन मैं बहुत अजीब सी थी। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या सोचती थी और क्या करती थी। एक बार मैंने जब मैं बहुत नहीं 7-8 साल की थी, मैंने हैरी पॉटर के किताब पढ़े थे और मुझे किताबों से बहुत प्रेम था और मैं बहुत उस दुनिया में बहुत घूम जाती थी। तो हैरी पॉटर तो मैजिक की दुनिया है और उसमें लोग एक पोशन है, पॉलीजूस पोशन, और वो पी के लोग एक से दूसरे हो सकते हैं। तो मुझे लगा था कि एक दिन मुझे भी पॉलीजूस पोशन बनाना है। तो माँ बाप घर में नहीं थे, तो मैंने कुछ मसाले लिए थे और कुछ धूल थी और पेंट थे और कुछ यहाँ वहाँ से बहुत चीज़ें उठाई और मैंने एक ग्लास था और उसमें मिक्स किए। और मुझे अब पॉलीजूस पोशन में कोई बाल वगैरह भी डालना पड़ता है। तो मुझे लगा था कि मैं बाल काट लूंगी, लेकिन सिर से बाल नहीं काटा, मेरे आईब्रो से बाल काटा। तो मेरी माँ घर में आ गई और बहुत यहाँ वहाँ बहुत मैस हुआ था और मेरी आधी आईब्रो नहीं थी। और मेरी माता भी बहुत फर्स्ट रिएक्शन उसका था कि क्या हुआ है, कोई आया है कि क्या शोर मचाया है, क्या किया है आपने। लेकिन फिर मैंने उसे बता दिया था कि मैंने पिया नहीं था। किसी ने भी नहीं पिया, किसी ने, वही था। तो फिर मैंने उसे बताया और फिर वो बहुत गुस्सा हो गई और बोली कि आप कतरी मत छुओ। तो 1 साल से आई वॉज नॉट अलाउड टू यूज अ सीजर, क्योंकि मेरे माँ का कहना था कि क्या जानो क्या करेंगे, कुछ दूसरा काट लेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो आई वॉज नॉट अलाउड टू यूज अ सीजर। मैंने रूलर से कागज काटना सीखा। मेरा मैं भी कैंची बहुत चलाता था बचपन में और मैंने सबसे ज़्यादा मम्मी से डांट और मार खाई है तो वो कैंची से बेडशीट काटने में खाई है। जब मैंने पहली बार सीखा था कि अच्छा कैंची को कैसे पकड़ते हैं और कैसे चलाते हैं, तो मैं सारी घर की बेडशीट मुझे जहाँ भी मिल जाती थी वो काट देता था उनको, क्योंकि उनमें पैटर्न होते ना, तो पैटर्न वाली बेडशीट तो उनका फूल काट देना, काट देना, वो मैंने बहुत किया है। और नई की नई बेडशीट मैंने बहुत ख़राब की, बहुत डांट खाई है। मैंने भी मतलब काफ़ी डांट खाई है एक्चुअली, उतनी बड़ी चीज़ों के लिए तो नहीं। हाँ, तो मैं नीचे जाता था खेलने के लिए और 7 बजे 7:30 बजे मम्मी ऊपर से खिड़की खोली थी, बोलती थी कुकी ऊपर आ जा, तो मुझे कुकी बुलाती थी, तो ऊपर आ जा खाना लग गया है। मैं बोलता हाँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, और ऐसे फिर वापस से हाँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, रुको ना 2 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसे 5 मिनट 1 घंटा हो गया था। फिर हर रात मम्मी मतलब ऐसे ही होने लग गया, हर रात फिर मम्मी मुझे डांटती थी, डांट के ही बुलाती थी, मतलब तू आता नहीं है। और फिर ऊपर से मुझ पर चिल्लाने लग जाती थी। फिर दोस्त भी देखने लगे थे, ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई टाटा। फिर ऊपर जाके थोड़ी और डांट खानी पड़ती थी, पर फिर मतलब खेल ही है, बच्चा ही तो था, तो मम्मी ने ज़्यादा भी नहीं डांटा ऐसे। ये मुझे भी बहुत होता था। मैं जब इवनिंग में जाती थी नीचे खेलने, तो मेरे माँ बाप कहते थे कि 7 बजे ऊपर आ जा,
क्योंकि 7 बजे डार्कनेस होता है हाँ, तो सेफ वही। नहीं होता है। क्या सेफ? कुछ नहीं, सब कुछ सेफ है, लेकिन नहीं, आ जा। तो मैं क्या करती थी कि मैं कभी भी 7 बजे नहीं आती थी। मैं मेरी वॉच को चेंज करती थी कि मेरी वॉच 7 बजे 7 दिखा रही है, लेकिन एक्चुअली 7:15 7:20 बजे है। और फिर मैं जाती थी और माँ बाप ऐसे थोड़ा थोड़ा दरवाज़ा खोलते थे और बोलते थे कि देखो क्या टाइम है, कब हमें बताया था कि आप 7 बजे आ जाओ, अब 7 से 15 मिनट हुए हैं, और बोलते थे कि अब तुम नहीं आना है तो नहीं आ जाओ। और मैं बोलती थी कि क्या मेरे घड़ी में दिखा रहे हैं 7 बजे है, मुझे अंदर जाने दो। तो अपनी फिर गाड़ी ये सात सब से आगे बढ़ती नहीं थी, सात में अटक सात, हाँ। तो फिर उन्होंने थोड़ा गिव अप किया था कि जब आना है आ जाओ, लेकिन सेफ रहो। तो मैं कौन से, मेरे को बचपन के बहुत सारे वो गेम्स याद आ रहे हैं जो हम अपने बना लेते थे, जो कोई एक्चुअल गेम नहीं होते लेकिन इंडिया में बहुत पॉपुलर है। जैसे एक मुझे याद आ रहा है सतोलिया, खेला है किसी ने? नहीं। जिसमें ऐसे 7 पत्थर एक के ऊपर एक अच्छा, लगा पिट्ठू, के, हम उसे सब पिट्ठू- उसको अलग अलग पिट्ठू नाम कहते बोलेंगे हैं। I guess। हाँ, पिट्ठू बोलते हैं उसको कहीं पे, पिट्ठू पिट्ठू हम लोग सतोलिया बोलते थे राजस्थान में। तो उसको 7 पत्थर ऐसे ऐसे ऊपर लगा के, एक बॉल लेके, टेनिस बॉल, और एक टीम बना के सारे लोग आसपास खड़े रहेंगे और एक स्ट्राइकर होगा जो उसको मारेगा। और जितने पत्थर गिरेंगे, जो उस टीम में जिसका डैम है, हमारा वर्ड होता था डैम, पता नहीं वो मतलब असली वो word है क्या पत्थर, है। जैसे पत्थर पे मारी बॉल, हाँ। तो वो पत्थर गिर जाएंगे सारे, तो जो एक टीम है वो पत्थर को वापस लगाने की कोशिश हाँ, करेगी, दूसरी टीम- और दूसरी टाइम बॉल से पकड़ के हाँ, सारे लोग को उनको हिट मारेंगे। करना है। हाँ। और आप मतलब वो अगर बॉल हाथ में है तो आप कहीं भाग नहीं सकते, आपको वहीं से एम करना है। हम्म, तो ऐसे और ये गेम्स याद है क्या क्या हाँ। गेम्स होते थे सबके अलग अलग रीजन में? एक गेम था मेल्टिंग कैंडल, Okay. पता नहीं था, एक बेसिकली रनिंग एंड कैचिंग था, लेकिन जब एक डेनर होता था। हाँ, डैन। हाँ, डेन। ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, इंग्लिश पता वर्ड है, नहीं हिंदी वर्ड है, कहाँ कहाँ से से आया? है, डैन पता क्या नहीं है। डेन, तो डेन यहाँ वहाँ जाके लोगों को पकड़ लेता था, और जब तुम पकड़े गए हो तो तुम्हें मेल्ट करना है, तो ऐसे ऐसे नीचे 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 जाना है, और एक दूसरा जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, आइस एंड वाटर जैसे, हाँ, आइस एंड वाटर फ्रीज, और हाँ, फ्रीज हो गए जैसे। हाँ, बर्फ पानी, हाँ, बर्फ हाँ। पानी खेला है। तो वो बहुत खेलते थे। तो हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे जो बच्चे थे वो ऐसे मेल्ट हो रहे थे, और लोग कह रहे क्या कर रहे हो? मैं मेल्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेल्ट कर लो। हाँ, हम लोग भी काफी सारे गेम खेलते थे। साकली आप लोगों ने खेला है? सांकली, हाँ। डिस्क्राइब करो, कोई अलग तो नाम होगा। एक जन का वो डेनर है, तो बाकी सब जन भाग रहे हैं। फिर वो डेनर जाके एक जन को सपोज पकड़ेगा, तो अगर आप पकड़े गए तो आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर बाकी सब लोगों को पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे एक बड़ा लाइन बन जाता है एंड में, और जो लास्ट पर्सन बचा वो जीत गया। हाँ, तो- ये खेला तो है, कभी नाम नहीं याद आ रहा क्या था इसका। कुछ हाँ। चेन सा बुरा था। हाँ, हम लोग साकली बुलाते थे। हाँ। सांकली। ऐसे एक गेम बहुत बचपन में जो खेलते थे, उसका नाम क्या था, बड़ा अजीब सा नाम है, घोड़ा समथिंग खाई पीछे देखे मार खाई, ऐसे कुछ है। उसमें गोला बना के सारे बच्चों को बिठा देते थे, और एक बंदा होता था जो रुमाल लेके पीछे पीछे भागता था पूरे हाँ, सर्कल के, हाँ, हाँ, और और किसी एक गिराता के था, पीछे गिराता ड्रॉप कर देता था। था। और अगर वो ड्रॉप करने के बाद उसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया और वापस आ गया, तो शायद जिसके पीछे ड्रॉप किया उसे पता नहीं चला, तो उसकी डैन आ जाएगी, फिर वो घूमता रहेगा। और डैन तभी खत्म होगी जब आप किसी के पीछे ड्रॉप करके एक राउंड कंप्लीट कर लोगे। और क्या होता था, ऐसे ही कुछ कुछ होता था छोटा था वो, मैं समझ गया, लेकिन पीछे देख नहीं सकते थे, और पता नहीं क्या रूल्स होते थे। बड़ा मजा आता था उससे। बचपन में बहुत छोटे थे तब खेलते थे, 5-6 साल के एज में। ये था। और एक लूडो था, लूडो तो है ही लूडो, वैसे। लूडो, सांप सीढ़ी। यहाँ पे तो पता नहीं, सांप सीढ़ी और लूडो यहाँ यहाँ पे। होता यहाँ क्या? स्नेक्स एंड लैडर तो शायद होता है, Snakes and Snakes Ladders and पर होता है। लूडो होता है लूडो कभी। नहीं होता। लूडो नहीं वो होता। लूडो का मजा ही अलग था। हम्म। और लूडो बहुत खेलते थे, तो बचपन के ये कुछ खेलते हैं। और बचपन में स्कूल जाने का कैसा वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहता था? ऑटो में बैठ के जाते थे बहुत सारे बच्चे, कैब में जाते थे, कैसे रहता था? मेरी तो बस आती थी, हाँ, मेरा शुरू स्कूल से बस। बस आती थी। कि बस हाँ। पर मैं लेकिन समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हाँ। काफी बच्चे ऑटो में सारे
बैठ के जाते थे। हाँ, मुझे समझ आ रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है तुम लोग बात कर, अब सबकी स्कूल बस आती है। पहले हम एक छोटे से ऑटो में 10 लोग एक साथ बैठ के स्कूल जाया करते थे। वो कैसे ऑटो भरते हैं मुझे पता नहीं है, सांस कैसे लेते हैं, बहुत रिस्की होता है, लेकिन बच्चे भी खुश रहते हैं और ऑटो वाला भी खुश रहता है और समहाउ पेरेंट्स भी खुश रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा लटक रहा है आधा बाहर, कोई दिक्कत नहीं, जाओ चलो। बड़ा मजेदार था लेकिन बचपन हाँ। एकदम कलरफुल था, जैसे तुमने कहा, मजा आता था, चीजें मिस करते हैं वो वाली। और कोई नहीं स्टोरी किसी की? मैं मतलब बचपन में तो बस यही थे, मस्ती थे, नीचे जाके खेलते थे, बाहर बहुत रहते थे एक्चुअली। हाँ, पर फिर जैसे टाइम चलता गया तो हम लोग घर में ज़्यादा रहने लगे क्योंकि मैदान बंद होने लग गए, बिल्डिंग में भी जगह कम थी, पार्किंग स्पेसेस बन गए सारे, तो हाँ फिर नीचे खेलना थोड़ा कम हो गया था मेरे लिए। चलो इसी के साथ समाप्त करते हैं ये पॉडकास्ट। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।